ये है दिल्ली का पुराना किला और इसके अंदर छुपी है एक खामोश मगर शानदार कहानी, किला कुहना मस्जिद। 1530 के दशक में जब हिंदुस्तान की तकदीर बदल रही थी, तब इस मस्जिद को बनाया था अफगान शासक शेर शाह सूरी ने। यह सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, यह एक बदलते हुए दौर की निशानी थी। देखिए इन लाल बलुआ पत्थरों को और इन पर बनी सफेद मार्बल की नक्काशी। हर आर्क, हर मेहराब में पर्शियन और अफगान आर्किटेक्चर का शानदार नमूना देखने को मिलता है। यह मस्जिद एक सिंगल स्ट्रक्चर है, 5 शानदार आर्क एंट्रेंस के साथ, और बीच के आर्क सबसे बड़ा, जैसा किसी सल्तनत का दरवाजा हो। उस वक्त दिल्ली में मुगल और अफगान के बीच ताकत की जोर आजमाइश चल रही थी। शेर शाह सूरी ने थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन हिंदुस्तान की कुर्सी संभाली और इस दौर में पुराना किला को मजबूत किया। पंद्रह 1526 में पानीपत की लड़ाई में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने दिल्ली सल्तनत के लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और यहीं से मुगलिया दौर की शुरुआत हुई। 1530 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की डेथ होती और उसके बाद उनके बेटे हुमायूं ने तख्त पर बैठता है। 1530 से 40 के दौरान ही 1539 और 40 में अफगान रूलर शेर शाह सूरी हुमायूं को बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा में हरा देता है। सोचो 500 साल पहले यहीं पर सुल्तान और उनके सिपाही नमाज अदा करते होंगे, यहीं से फैसले लिए जाते होंगे, यहीं से एक नई सुबह का ऐलान होता होगा। आज ये मस्जिद खामोश है, मगर इसका सुकून अजीब सा गहरा है। जब धूप इन दीवारों पर पड़ती है तो लाल पत्थर सुनहरे रंग में चमक उठते हैं, जैसे तारीख खुद रोशनी में आकर कह रही हो, मैं अभी भी जिंदा हूं। पुराना किला की दीवारें जंग और सियासत की गवाह है, लेकिन किला कुहना मस्जिद इबादत, सुकून और रूहानियत की एक जिंदा मिसाल है। यह याद दिलाती है कि सल्तनत आती है, चली जाती है, लेकिन उनकी निशानियां हमेशा कहानियां सुनाती रहती है। अगर आप कभी पुराना किला आए तो इस मस्जिद के अंदर जरूर खड़े होकर महसूस कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट नहीं है, ये वक्त का एक सफा है जो आज भी अपनी कहानी सुना रहा है। आज यहां खामोशी है, मगर अगर आप दिल से महसूस करें तो लगता है जैसे सजदों की तपिश अभी भी जमीन में महफूज है। यहां खड़े होके एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे दुनिया की भाग दौड़ से दूर सिर्फ बंदा और उसका रब रह जाता है। कभी कभी खूबसूरती शोर नहीं करती, वो खामोशी में अपनी पहचान बनाती है। अगर आप इस मस्जिद की बनावट को गौर से देखेंगे तो हर पैटर्न में एक रिथम है, हर डिजाइन में एक सिमेट्री है, जैसे हर लाइन में कोई दुआ लिखी हो। इस मस्जिद की खूबसूरती सिर्फ उसकी इमारत में नहीं है,
बल्कि उसकी रोशनी में है। सुबह की हल्की धूप जब मेहराब से अंदर आती है तो ज़मीन पर नूर की लकीरें बन जाती हैं और शाम के वक्त यह लाल पत्थर नरम सुनहरे रंग में ढल जाते हैं। यह जगह चिल्लाती नहीं है, यह बस महसूस होती है। ना बहुत ज़्यादा शान व शौकत, ना ज़्यादा सजावट, बस एक संतुलन, एक तहजीब और एक सुकून। मुझे इस्लामिक जगह और इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने का बहुत शौक है, लेकिन जब मैं इन जगहों पे आता हूँ तो पता नहीं क्यों अपने आप खुद ब खुद दिल गम से भर आता है, क्योंकि जब मैं महसूस करता हूँ इन इमारतों को देखकर उस दौर के शान व शौकत को महसूस करता हूँ और आज फिर इसी हिंदुस्तान में अपनी हकीकत देखता हूँ। ये चारों तरफ जो मस्जिदों के अंदर लिखी हुई कुरान की आयतें, ये उस दौर की शान व शौकत और ईमान और उन बादशाहों के शान व शौकत को दिखाती। आज मस्जिद के अंदर में लोग जूते चप्पल पहनकर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं इसे इतनी हिस्टोरिकल चीज़ों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों इस तरह से बेहुरमती कर रही है, और ये भी किसी एक रिलीजन का एक की इबादत की जगह है। अगर आपसे नहीं संभलता तो फिर इसे उन कम्युनिटी के हवाले कर दीजिए, ना कि इस मस्जिद की आप बेहुरमती करवाएं।